क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मात्र 10 मिनट में जो है हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की आपको गारंटी देता है। तो इस वीडियो में हम मात्र आपको 10 मिनट में ऐसे ऐसे सवाल देंगे जो आप पढ़ कर जाइएगा तो एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाइएगा, बेहतर रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। तो 10 मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिए और अपने स्कोर को देखिए कि 10 मिनट के इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चन साइंस के बता रहे हैं और आप उसमें से कितने का आंसर पता है आपको कमेंट में जवाब देते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कहता है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो ये पहला सवाल है कि कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को जो है हम क्या कहेंगे। तो देखिए आपको कमेंट में जवाब बताना है अगर आंसर पता है तो देखिए कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल कहता है कि आममीटर का जो प्रतिरोध है वो होता है कितना होता है, क्या होता है। तो आममीटर का प्रतिरोध है वो कितना है, अगर आपको पता है तो आपको बता दें कि आपको कमेंट में जवाब देना है कि आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो देखिए सवाल क्या है, आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो क्या हम बताएंगे। तो देखिए आममीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, आममीटर का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है आममीटर का प्रतिरोध। तो इसी तरह का आंसर जो है आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में मार्क्स बढ़ा सके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाइए जो एग्जाम में मार्क्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का ये शो है। 10 मिनट का शो रोज़ आपको मिलेगा और आप उसमें अपना स्कोर बताइएगा। आपका बेहतर तैयारी एग्जाम तक हो जाएगा। क्लास 10th का ये साइंस है और सोशल साइंस का भी मिलेगा। इसी तरह सब विषय का मिलने की आपको पूरी संभावना है इस चैनल पे। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखते हैं कि कौन सा सवाल है। तो देखिए अगला सवाल क्या है कि खिलौनों में जो है वो किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना जो होता है, जो मेले में मिलते हैं खिलौने, तो उसमें कौन सा बैटरी लगा होता है उसी को बताना है। यानी खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। तो बाज़ारों में जो बिकते हैं या मेले में बिकते हैं जो खिलौने, उसमें जो है क्या होता है, इसमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब बताते चलिए, वरना हम तो आंसर बताएंगे ही। तो देखिए खिलौने में जो है किस सेल का उपयोग होता है। तो याद रखिए कि खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। यानी खिलौने में जो बैटरी लगा होता है सूखा सेल होता है, उसमें तेजाब वगैरह नहीं रखाता है, सूखा सेल होता है। एक बार ख़त्म हुआ उसको फेंक दिया जाएगा, तो इसी को कहते हैं सूखा सेल। तो इसको समझ के पढ़िए ताकि एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने देख लीजिए। ठीक है, चौथा सवाल क्या है देखते रहिए। चौथा सवाल क्या है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। यानी समान दृष्टि के लिए, यानी सभी लोगों को देखने के लिए जो है सुस्पष्ट यानी फ्रेश देखने के लिए अल्पतम दूरी, यानी कम से कम कितना दूरी पर जो है वस्तुओं रखिएगा तो फ्रेश आसपास दिखाई देगा। स्पष्ट कितना, कम से कम। अल्पतम मतलब कम से कम कितना दूरी पर कोई चीज़ दिखाई दे सकता है, उससे नज़दीक लाने पर नहीं दिखाई देगा, तो अल्पतम उसी को कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो जवाब आप इस चारों में से बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए समान दृष्टि के लिए अल्पतम जो दूरी होती है वो क्या होती है, 25 सेमी। ठीक है, 25 सेमी यानी 25 सीएम होती है। 25 मीटर नहीं मारना है, 25 मिमी भी नहीं मारना है, 25 सेमी मारना है, याद रखना है। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी कहेगा 25 सेमी। ठीक है, अधिकतम दूरी कहता तो अनंत होता। वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सवाल देखिए यहाँ आगे क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति का जो है वो इसका एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है क्या है, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको अगर जवाब पता है तो आप कमेंट में जवाब बताते चलिए। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, आपको चारों ऑप्शन में से क्या बताना होगा। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, क्या आंसर होगा, वाट होता है, याद रखना है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला सवाल क्या है देख सकते हैं आप कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। यानी विभवांतर का एसआई मात्रक पूछ रहा है, इस चारों में से कौन है। तो आपको बताना है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो आप क्या बताइएगा, आप इस चारों ऑप्शन को देख रहे हैं तो बताना है आपको कि विभवांतर का एसआई मात्रक इस चारों में से कौन होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक। तो देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसको याद रखना है। विद्युत विभव का भी पूछेगा तब भी इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विद्युत विभव भी कहेगा तो वोल्ट मारिएगा, विद्युत विभवांतर भी कहेगा तो उसका भी एसआई मात्रक क्या मारिएगा, वोल्ट ही मारिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न बताने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको
इसी तरह का 10-10 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न को, चुनिंदे प्रश्न को दिखाया जाएगा सभी विषयों में, चाहे 10th हो या 12th हो। उसको आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे और एग्जाम में अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको पता है तो आप बता सकते हैं, वरना हम तो बताएंगे ही। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है कि ऊर्जा का सही मात्रक बताना है। तो देखिए ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है इस चारों में से जो है वो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, जूल। आगे देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, इसको देखिए। 8वां नंबर सवाल कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपको बताना है। तो आप जान जाइए कि समतल दर्पण जो है वो घरों में लगा होता है, यानी घर में हम लोग मुंह देखते हैं ना, उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। तो उसमें बोल रहा है कि उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपको बता दें, इसमें काल्पनिक होता है। ठीक है ना, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, हम चेहरे देखते हैं, वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे देखिए क्या है, 9 नंबर क्या आपको कहता है, देख रहे हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है, आपको पता है तो बताइए। क्लोरीन की परमाणु संख्या है, इसका संकेत है क्लोरीन का Cl। ठीक है, तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है क्या होती है, अगर आपको पता है तो जवाब बताते चलिए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे ही। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो क्या होती है, 17 होती है। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और उसका संकेत जो है वो Cl होता है। ठीक है ना, क्लोरीन एक गैस है और ये इसका परमाणु संख्या 17 होती है। यानी आवर्त सारणी में कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे। ठीक है, आगे देखिए। आगे 10 नंबर क्या कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। और ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको उतना सोचना नहीं है, बस ऑप्शन में से खोजना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो देखिए इस चारों में से कौन आंसर होगा। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो सकता है, तो वो होगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्या है, देख लीजिए कि कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल बताना है, यानी नीले से क्या बनाना है, नीले से बनाना है लाल। तो इसके लिए कौन काम करेगा भाई, तो नीला से जो लाल बनाता है वो अम्ल करता है। ठीक है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन बनाता है, अम्ल बनाता है। और लाल से नीला पूछा रहा था तो क्षार होता है, यानी भस्म होता है। लेकिन नीला से लाल कहेगा तो क्या मारेंगे हम, अम्ल। तो इसमें राइट आंसर बता सकते हैं कौन होगा, ए नंबर, अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। ठीक है, याद रखना है। और लाल से नीला पूछेगा, क्षार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आवर्त सारणी जो होता है इस तरह, इसमें आवर्त किसको कहते हैं, तो 2 लाइन में होता है आवर्त सारणी। ठीक है, इस तरह से 2 लाइन में होता है। ठीक है, ऐसे इसी तरह आवर्त सारणी होता है, और इसमें जो है इसको कहते हैं, ये जो लाइन होती है ये वर्ग होता है। ऐसे ऐसी लाइन जो है वर्ग है, और ऐसे ऐसे जो लाइन है उसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, इसको क्षैतिज भी बोलते हैं, इसको उदग्र भी बोलते हैं। तो ये जो है आवर्त है। तो आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त जो है टोटल 7 होते हैं। वर्ग पूछता तो 18 बताते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में वो आवर्तों की संख्या पूछा है तो आवर्तों की संख्या 7 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, आवर्तों की संख्या 7। तो इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए 13 नंबर क्या है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है, यानी आवर्त सारणी अभी हमने आपको बताया, उस आवर्त सारणी में कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आपको कार्बन की परमाणु संख्या होती है, क्या होती है, राइट आंसर सी, यानी 6 होती है। कार्बन 6 नंबर पे है आवर्त सारणी में, इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। 14 नंबर क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका हो जाता है, जो आरबीसी होता है ब्लड में, लाल रक्त कणिका, उसको लाल कौन बनाता है, तो आयरन, लोहा के यौगिक। ठीक है, आयरन के यौगिक यानी लोहा के यौगिक जो है उसको लाल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा के यौगिक जो है आवर्त सारणी में, सॉरी, लाल रक्त कणिका को लाल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 15 नंबर क्या सवाल है, देख लीजिए आप कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता क्या है, बताइए। तो जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे संतान को बनाएगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पढ़े हैं अच्छे से, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बताएंगे क्या कहेंगे, जनन। ठीक है, जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे संतान को जन्म देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि 10 मिनट में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम टाइम नहीं कमा रहे हैं, आपको 10 मिनट में ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं।
पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? यानी पतियों में होता है प्रकाश संश्लेषण, पेड़ की जो पतियां है उसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये तो बात सही है। उसके द्वारा जो भोजन बनता है उसके अन्य भागों में कैसे भेजा जाता है? पेड़ के सभी भागों में कैसे भेजा जाता है? पतियों में जब खाना बनता है तो पेड़ के और ही भागों में कैसे भेजा जाता है? तो इसको भेजने के लिए जो है फ्लोएम का उपयोग किया जाता है। फ्लोएम द्वारा जो है पेड़ के सभी भागों में उसका खाना जाता है फ्लोएम द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन की बात करेगा क्या मारेंगे? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल को भेजता है, तो फ्लोएम की बात कर रहा है तो भोजन फ्लोएम द्वारा जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपने अच्छा से पढ़ा होगा कि आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किसने दिया था। हम तो आपको बताएंगे नहीं, पहले आप बताइए कमेंट में अगर पता है इस चारों में से तो कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए भाई, आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो मेंडल ने दिया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, याद रखना है, मेंडल ने। ठीक है, और सबसे पहले इसने मटर के पौधे का चयन किया था उसको जांच करने के लिए। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? ठीक है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो 4 को ऑप्शन है, वो बताना है चारों में से कौन जैव निम्नीकरणीय है। तो आपको पता है तो जवाब बताइए कमेंट में, नहीं पता है तो इंतजार कीजिए, क्योंकि 5 सेकंड का टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि आपको भी मौका मिले कि हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय कचरा जो है इसमें से कौन होगा? टिश्यू पेपर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर जो है वो किस तरह का कचरा है? ठीक है, क्योंकि हाथ लोग फेंक कर पोंछ बिक देते हैं और ख़त्म भी हो जाता है, वो रहता नहीं है, मिट्टी में गल भी जाता है। ठीक है, 19 नंबर है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से उत्पन्न रोग है। यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन। तो शरीर में इंसुलिन का बनना जरूरी है, अगर नहीं बनेगा तो कौन सा रोग होगा? इस चारों में से आपको बताना है। तो इंसुलिन की जो कमी से जो रोग है इस चारों में से कौन है? तो मधुमेह रोग है। ठीक है ना, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है ना, जिसको चिनिया बीमारी भी बोलते हैं। और घेघा रोग जो होता है इसमें नहीं है, घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो और भी देखते हैं यहाँ 20 नंबर जो है क्या पूछ रहा है? दही के जमने में की प्रक्रिया है, यानी दही जो है किस प्रक्रिया द्वारा जमता है? तो दही जो जमने की प्रक्रिया है इस 4 में से कौन होगा आपको बताना है। आपको पता है आंसर तो बताइए, दही जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो देखिए, दही जमने में जो है वो किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, किण्वन प्रक्रिया होती है दही जमने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए, तो आज के 10 मिनट का वीडियो में 10 मिनट शो में आपको यहीं मिला। अगले 10 मिनट के शो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आपको जल्द ही मिलने वाला है अगले इसी तरह के दूसरे विषय का 10 मिनट शो का वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।